हेलो गाइस, दिस साइड एलेक्स। ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू फाइंड आउट यूज़फुल। गाइस, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई सारे स्टॉक्स के एनालिसिस करके आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं कि हमारे इस समय कौन कौन से स्टॉक्स में निफ्टी 50 के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के में जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक अच्छी जगह और एक अच्छे परसेंटेज से शेयर होल्ड करते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट में किस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है और कौन सा हमारे एवरेजिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको कोई भी वीडियोस में टिप्स नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये मेरे जो मैंने कई साल से मार्केट को एनालाइज करके देखा है उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं। इस समय मार्केट जिस हिसाब से 3-4 दिन से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक है क्या कि निफ्टी और साथ ही साथ मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। क्या मार्केट इस समय 20,000 के लेवल को तोड़ने के लिए तैयार है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो गाइस, मेरा मानना है कि फ़िलहाल अभी मार्केट, इंडियन मार्केट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो जिस किसी के भी अच्छे स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में हैं, सो उनको इस समय फ़िलहाल कुछ समय के लिए उसको अच्छे पॉइंट्स में एवरेज करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर उनके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो दे विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट और यू कैन से रिटर्न्स इन फ्यूचर, बिकॉज मार्केट हमारी बेसिकली मार्केट हमारी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से थोड़ी बहुत वीक चल रही है। साथ ही साथ हमारे जो इलेक्शन का पीरियड है इस समय, वो चीज़ों को थोड़ा सा अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाने में बहुत ही ज़्यादा हमारे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फ़िलहाल हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप निफ्टी 50 का चार्ट देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, निफ्टी 50 के चार्ट में गाइस आप देख पाएंगे कि लास्ट 3 दिनों से हमें एक मार्केट में बहुत ही अच्छी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ आज के दिन भी हमें अराउंड 2% की गिरावट देखने को मिली है। मगर साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि मैंने जो आप लोग को एंगल्स ड्रॉ करके बताया था, उसके हिसाब से मार्केट ने आज क्लोजिंग 180 डिग्री के ऊपर ही ली है और मार्केट 57 एमए से भी रिवर्स लेके और 45 डिग्री के एंगल को टच करते हुए ऊपर आता हुआ नज़र आ चुका है। अब क्या मार्केट फिलहाल 22,000 को क्रॉस करेगा? ये पॉसिबल हो सकता है इफ मार्केट इज क्रॉसिंग दिस 57 एमए। अगर 57 एमए को मार्केट क्रॉस कर लेता है तो हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं कुछ निफ्टी 50 के कुछ टॉप स्टॉक्स की बात कर लेता हूं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सेम अप मार्केट में 3 दिन में अच्छी खासी गिरावट देखती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इस समय मार्केट में अच्छी गिरावट और इसको किस तरीके से हैंडल करा जाए, तो वो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट बहुत ही अच्छे जोन में चल रही है। बहुत ही टॉप से थोड़ी बहुत मार्केट ने गिरावट ली है, बट
अगर आप इस समय पोजीशनल ट्रेडिंग आपने बना के रखी हुई है तो इस समय एज पर माय ओपिनियन मार्केट को एवरेज करने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इलेक्शन के बाद हमें बहुत ही अच्छी, अगर सब चीज़ एज पर द मार्केट रही तो मार्केट में हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है और वो भी पॉजिटिव। ठीक है, जितने एचडीएफसी बैंक की बात कर लेता हूं मैं, उसमें भी आप देख पाएंगे कि मार्केट 180 डिग्री के एंगल को तोड़ चुकी है। फिलहाल मैंने अभी बताया है कि मार्केट एचडीएफसी बैंक को अभी एवरेज करने का सही समय नहीं है एज पर माय ओपिनियन। अब मार्केट हो सकता हो इस बीच थोड़ी और डाउन साइड मोमेंटम ले। मार्केट का टारगेट जो डाउन साइड मैंने अराउंड बताया है वो 1480, 1460 और 1440 बता रखा है, 180 डिग्री का टारगेट। और सबसे पहले इस 57 एमए के पास मार्केट हमें आती हुई नज़र आ सकती है। जब 57 पे मार्केट एमए पे मार्केट आती है तब हमें एक अच्छा एवरेजिंग पॉइंट फिलहाल देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। अगर हम इन्फोसिस की बात कर लेते हैं तो उसमें भी एक 57 एमए को क्रॉस करते हुए मार्केट डाउन साइड मोमेंटम दिखाती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल आज के दिन में मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव रही, जिसकी वजह से एट द एंड हमें मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नज़र आई थी। अदरवाइज हमारा निफ्टी तो कुछ परसेंट और गिर सकता था। इसकी वजह से हमें कुछ राहत देखने को मिली है इस पॉइंट में। अब मार्केट फिलहाल तो मार्केट यहाँ पर इन्फोसिस में भी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स गिर चुकी है। मार्केट फिलहाल 57 एमए के पास आने वाली है। इस समय मुझे एक अच्छे एवरेजिंग पॉइंट, फिलहाल मुझे इस जगह पे एवरेजिंग पॉइंट्स बहुत अच्छे दिखे थे। इस जोन में भी एवरेजिंग पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं फिलहाल। अब मार्केट अप साइड इन्फोसिस को 57 एमए को टच करने की तैयारी पे है। एग्जैक्टली 57 एमए को जब मार्केट क्रॉस कर लेगी तो मुझे एक अच्छे एवरेजिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अप साइड मोमेंटम हमें इन्फोसिस में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर मैं कोटक बैंक की बात करूं तो सभी में आपको फिलहाल इस समय रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स के साथ ही पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसा कि आप देख पा रहे हो ग्रीन, बट आज के दिन में मैंने और बताया था कि 180 डिग्री के ऊपर की क्लोजिंग कोटक बैंक ने भी ले ली है। तो फिलहाल अप साइड टारगेट मुझे जो फिलहाल अभी नज़र आ रहा है वो कोटक बैंक का वो इस 45 डिग्री का एंगल फिलहाल नज़र आ रहा है और वो मार्केट मुझे 1700 पे मार्केट टच करती हुई नज़र फिलहाल आ रही है। एवरेजिंग पॉइंट इसका बहुत ही अच्छा है। यहाँ जिस किसी ने भी यहाँ पर पोजीशंस अपनी बनाई थी, सडन मोमेंटम की वजह से नीचे मार्केट आती हुई दिखाई दी, गैप डाउन की वजह से, उन चीज़ों को अब इग्नोर करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एवरेजिंग पॉइंट बना हुआ है एज पर माय ओपिनियन। यहाँ पर एवरेज करने के बाद मार्केट हमें 1700 की पॉइंट और उसके ऊपर फिर 1725 की टारगेट को अचीव होती हुई नज़र आ रही है। ओके, और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई 20,000 का सिनेरियो और यू कैन से जो लेवल है वो टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल मुझे इस समय तो 22,000 का भी डाउन साइड मोमेंटम बहुत ही रेयरली दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इस 57 एमए की लाइन को तोड़ देती है तो मार्केट हमें 22,000 पे आती हुई नज़र आ सकती है।
मगर वो एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको इतनी जल्दी क्रॉस कर पाएंगे, अगर कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आ जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है, अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, तो हमें वो लेवल तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। बट रनिंग मार्केट में 22,000 का लेवल जो है वो मुझे टूटता हुआ फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो इस समय मार्केट में जो भी पैनिक है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एज़ पर माय ओपिनियन इस समय मार्केट को और अपने पोर्टफोलियो को एवरेज करने का बहुत ही सुनहरा मौका इस समय रिटेलर्स के पास है। और वो इस इलेक्शन के बाद मार्केट में अच्छे मोमेंटम के साथ और अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट में निकल सकते हैं। जिनके भी अकाउंट इस समय रेड हो रखे हैं, वो प्लीज़ अपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज कर लें। प्लीज़ अपने अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करें। अप एवरेजिंग पॉइंट्स जान लें कि एवरेजिंग पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पे उनको एवरेज करना चाहिए, क्या इस समय करेक्ट सिनेरियो है एवरेज करने का। कोई भी अगर क्वेरी होती है, अगर कोई भी आपको स्टॉक में दिक्कत आती है या एवरेजिंग पॉइंट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी tradinggeometry09@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। उस स्टॉक का नाम बता सकते हैं। मैं अपने इन एंगल्स को यूज़ करते हुए आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपके इस समय एवरेजिंग पॉइंट्स सही हैं, आपको इस समय एवरेजिंग पॉइंट एवरेज करना चाहिए, या अभी आपको रुक के फिर एवरेज करना चाहिए। ओके, सो प्लीज़ गाइस डोंट गेट पैनिक। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, तो उनमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, उसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट प्लीज़ उसको सही समय पे एवरेज कर लीजिए, जिससे आप अच्छे पॉइंट्स को बाद में गैदर कर सकते हैं। ओके, एवरेजिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जिसने भी पोजीशनल ट्रेडिंग्स बना रखी हैं 1 महीने या 2 महीने के लिए, प्लीज़ अगर वो अपने स्टॉक्स को एवरेज करते हैं, तो वो अपने टारगेट्स को 1-2 महीने में अचीव कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो एवरेजिंग नहीं करते हैं, सो आपको कुछ लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है, जो आपके टारगेट पॉइंट्स थे उन तक पहुंचने के लिए। ओके, सो प्लीज़ गाइस, ये मैंने अपने हिसाब से आप लोग को बताया है कि किस तरीके से मार्केट इस समय फ्लक्चुएट कर रही है, और आप अपने हिसाब से अपने टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा भी चीज़ों को समझ सकते हो। और मैंने यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि मैंने कोई भी यहाँ पर टिप्स प्रोवाइड नहीं करी है। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैंने जो एंगल्स बना के रखे हुए हैं, आप उनसे समझ सकते हो कि मार्केट किस तरीके से बेसिकली मोमेंटम दे रहा है और किस तरीके से मार्केट चल रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी मार्केट बहुत ही अच्छी गिरावट के साथ मार्केट में मूव कर रहा है। नीचे डाउन साइड टारगेट, लेट्स सी कि मार्केट यहाँ पर किस जोन पे आके रुकता है। फिलहाल जो अभी मुझे सिनेरियो जो लग रहा है, वो जो मेरा डाउन साइड टारगेट जो अभी निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, वो फ़िलहाल ये 45 डिग्री का एंगल है। अराउंड 48,000 का जो सिनेरियो है, वो पॉइंट मुझे टच होता हुआ नज़र आएगा। अगर मार्केट 48,000 पे होल्ड कर लेता है, तो अप साइड मोमेंटम मुझे जाती हुई नज़र आ सकती है। और आने वाला टारगेट फिर से 48,900 और 49
49,000 का हो सकता है। अदरवाइज मार्केट मुझे 47,500 तक डाउन साइड नज़र आ रहा है। मेरी जो 45 डिग्री की 180 डिग्री की लाइन है वो टच होती हुई नज़र आ सकती है। ओके, सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।